सवाल है कि देखिए, चोरी कई प्रकार की होती है। धन की चोरी हो गई, जमीन के नाम पे चोरी हो गई, आभूषणों की चोरी हो गई, मंदिर के निर्माण में चोरी हो गई, और 40% कमीशन की बात आ गई। और तो और प्रभु श्री राम की पादुका चोरी हो गई, हार चोरी हो गया, शिलाएं चोरी हो गई। यहां तक कि एक पूर्व गृह सचिव का कल बयान आया, 1 किलो सोने से लिखित पवित्र रामचरितमानस चोरी हो गई, उसका भी पता नहीं, उसकी कोई रसीद नहीं मिली अब तक। गृह सचिव महोदय बार बार अनुरोध करते रहे, नहीं मिली रसीद उनको। लेकिन मुझे हैरानी है कि इतने सब कुछ के बावजूद अपने आप का हिंदुओं का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहने वाला विश्व हिंदू परिषद और उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी वो इन सारे मामलों से अनभिज्ञ हैं। उनको कोई जानकारी नहीं। वो अभी भी पत्र लिख रहे हैं डीएसपी को। अरे भैया, आप तो आज पत्र लिख रहे हैं, मैंने तो अयोध्या की कोतवाली में वर्ष 2021 में पत्र लिखा था, बाकायदा लिखित तहरीर दी थी कि 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से, रवि मोहन तिवारी से 5 मिनट के अंदर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 18.5 करोड़ में खरीदी। और इसमें जो जमीन माफिया गैंग शामिल था, वो ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा भी शामिल थे और ऋषिकेश उपाध्याय जो उस समय के बीजेपी के मेयर थे वो भी शामिल थे। ये सारे कागजात मैंने दिए। आप 5 साल तक उस कागजात से अनभिज्ञ हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। आप इस बात से भी अनभिज्ञ हैं कि 9 जून को संजय सिंह ने नहीं, 9 जून को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, जिनका नाम रजनीश सिंह है, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। ये पत्र लिखा उन्होंने, देखिए इसमें कमल का निशान भी बना हुआ है। ये 9 जून की चिट्ठी। फिर एक चिट्ठी 12 जून को लिखी उन्होंने, दोनों चिट्ठियां और काफी विवरण के साथ लिखा उन्होंने। 9 जून और 12 जून को ये 2 चिट्ठियां लिखी उन्होंने और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की। किसने? डॉक्टर रजनीश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और क्या कहा है उस व्यक्ति ने, क्या लिखा उन्होंने कि इस पूरे प्रकरण की ईडी से, सीबीआई से जांच कराई जाए, दान राशि के संग्रहण, गणना, परिवहन एवं बैंक में जमा करने की संपूर्ण प्रक्रिया का विशेष ऑडिट कराया जाए। यदि किसी व्यक्ति, कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। और इसमें इन्होंने लिखा कि ये पूरा मामला एक दिन का नहीं, बहुत पहले से शुरुआत से ही जांच कराई जाए। जमीन की खरीद फरोख्त की जांच कराई जाए, मंदिर निर्माण के प्रशासनिक व्यय, अन्य मदों में खर्च की गई राशि मदवार विवरण के साथ जांच कराई जाए और सभी ऑडिट रिपोर्ट, लेखा परीक्षण एवं वित्तीय निरीक्षण संबंधी अभिलेख और ये वेबसाइट बना के इसको ऑनलाइन किया जाए, इसको सार्वजनिक किया जाए। ये सारा पत्र मैंने नहीं लिखा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लिखा। आलोक कुमार जी, आपको इसकी भी जानकारी नहीं है। और इस रजनीश सिंह के पत्र पर भारत के प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया। उनके कार्यालय ने लिखा, जिला अधिकारी
अयोध्या को, सुनते जाइए पूरा प्रकरण। और जिला अधिकारी अयोध्या की तरफ से इंद्रकांत द्विवेदी जो एडीएम है वो लिखते हैं कि डॉक्टर रजनीश सिंह के 12 जून को जो माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित पत्र दिया गया है, ऑनलाइन शिकायत की गई है, उसमें सचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से वार्ता कर वांछित सूचना हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया गया है कि वर्तमान समय में एसआईटी जांच की जा रही है, सभी सूचनाएं उनके द्वारा संकलित की जानी है। इस स्तर से कोई भी सूचना ट्रस्ट से मिल पाना संभव नहीं है। आलोक कुमार जी, आपको इसकी भी जानकारी नहीं? जब जिलाधिकारी के कार्यालय ने यह बताया कि रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री ने आपसे रजनीश सिंह के पत्र में जो जानकारी मांगी गई है वो जानकारी चाहिए है, तो ट्रस्ट ने कहा हम जानकारी नहीं दे पाएंगे, इसकी एसआईटी की जांच चल रही है, हम कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय को मना कर दिया। फिर आपने पत्र लिखने में भी बेईमानी कर दी। केजरीवाल जी का नाम आपको याद है, संजय सिंह का भी नाम आपको याद है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का नाम भी आपको याद है, लेकिन निपेंद्र मिश्रा का नाम आप भूल गए। निपेंद्र मिश्रा जो ट्रस्ट में निर्माण का कार्य देखते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर का, उन्होंने एक नहीं कई इंटरव्यू में कहा राम मंदिर में सिर्फ चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है, डकैती। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिखा आलोक कुमार जी? निपेंद्र मिश्रा से पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? वो तो ट्रस्ट के एक सम्मानित निर्माण कार्य को देखने वाले व्यक्ति हैं। वो जब कह रहे हैं कि डकैती हो रही है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? विनय कटियार जी जो पूर्व सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं वहां पे चोरी हुई, बेईमानी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उनका नाम आपने नहीं लिखा कि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। धर्मदास जी जो मंदिर आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे रहे, उन्होंने कहा वहां चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हुई है, उनका नाम आपने नहीं लिखा, उनका भी नाम आपने नहीं लिखा। और तो और छोड़िए, ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी ने कहा कि वहां पे चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उनका नाम आपने नहीं लिखा कि उनसे पूछताछ होनी चाहिए। इंजीनियर दीनानाथ वर्मा, वो कह रहे हैं अनिल मिश्रा मंदिर बनवाने में, प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाने में 40% कमीशन खाता था, उसका भी नाम आपने नहीं लिखा कि उससे पूछताछ होनी चाहिए, उसका भी नाम आपने नहीं लिखा। महिपाल सिंह विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति, अपने आदमी से तो पूछ लेते भाई। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का व्यक्ति, उसने बयान दिया कि वर्ष 2020-21 में ही हमने बता दिया था कि मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो रही है। किसको बताया था? गोपाल राव जी को। गोपाल राव जी भाई साहब को बताया था उसने। फिर गोपाल राव भाई साहब जी ने चंपत राय जी भाई साहब को बताया। फिर चंपत राय भाई साहब जी ने महिपाल सिंह को निकाल के बाहर कर दिया। आपने महिपाल सिंह का भी नाम नहीं लिखा अपने पत्र में। मुझे ये क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? इसका मतलब आलोक कुमार जी, आप चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। पूछताछ तो आपसे होनी चाहिए कि आखिर आप जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे आके बयान दिया, उनका नाम आपने क्यों नहीं लिखा आईओ से कि इनसे बुला बुला के पूछताछ करो। लेकिन बावजूद इसके मैं आपके पत्र का स्वागत करता हूं
और अयोध्या के डीएसपी जो इसकी जांच कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं मुझे बुलाइए आप। मेरी सुबह से बहुत सारे लोगों से बातचीत हो चुकी है, मैं सबसे संपर्क करके सबको लेके जाऊंगा। उन लोगों को भी लेके जाऊंगा जो कह रहे हैं हमारी 60 किलो की चांदी चोरी हो गई, जो कह रहे हैं हमारी 200 किलो की चांदी चोरी हो गई, जो कह रहे हैं प्रभु श्री राम की पादुका चोरी हो गई, कोई कह रहा है हार चोरी हो गया। मैं प्रयास करूंगा पूर्व गृह सचिव को भी लेके जाऊंगा जो कह रहे हैं 1 किलो सोना चोरी हो गया, पवित्र रामचरित मानस चोरी हो गई। मैं प्रयास करूंगा संतोष दुबे से भी बातचीत करूंगा जो कह रहे हैं रामशिलाएं चोरी हो गई। चांदी की प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएं और उसमें कोई एक मॉरिशस से बहुमूल्य रामशिला आई थी, वो भी चोरी हो गई। मैं लेके जाऊंगा सबको, मैं प्रयास करूंगा। अच्छा किया आपने पत्र लिखा, लेकिन आपके पत्र में एक बेईमानी साफ तौर पे दिख रही है। आपके मन का चोर साफ तौर पे दिख रहा है कि आपने उन लोगों के नाम नहीं लिखे जो वास्तव में मंदिर की व्यवस्था में शामिल थे, जो देख रहे थे कि वहां पर रोजाना चोरी का कार्य चल रहा है और जिनके पास इसके साक्ष्य और प्रमाण पुख्ता तरीके से हो सकते हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका नाम आपने नहीं लिखा। मेरा लिखा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो जब बुलाएंगे मैं जाऊंगा। आप लोगों को तो लग रहा था मजाक है, लेकिन जैसे ही एसआईटी ने बुलाया मैं 13 कागजात जाके वहां देके आया हूं, 13 दस्तावेज, और भी दस्तावेज मेरे पास आ गए हैं, उसका भी खुलासा जल्दी करूंगा। और भी दस्तावेज आ गए हैं। कल है मीटिंग इनकी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे देश को पता चल जाएगा कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने वाला चंपत राय अभी भी जेल से बाहर कैसे है। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में, नजूल की जमीन 24 करोड़ में, ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे ने 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में चंपत राय को बेची। जो जमीन ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण को मुफ्त में मिली, उसको 1 करोड़ में बेची चंपत राय को। जो जमीन 92 लाख की थी, उसको 5 करोड़ 60 लाख में चंपत राय ने खरीदा। ये तमाम सारे कागजात मैं एसआईटी को दे के आया हूं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अभी भी लीपापोती चल रही है। कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने अपने महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है, अभी ट्रस्ट से इस्तीफा नहीं दिया है। कौन बचा रहा है इन लोगों को? भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, चंदा चोर पार्टी, जो उस पूरे चंदा चोरी के प्रकरण में मजबूती से चोरों के साथ खड़ी है। कल आप मीटिंग करने जा रहे हैं, मैं लिखूंगा पत्र कल। मैं लिखूंगा कि ज्ञानेश कुमार से भी पूछताछ होनी चाहिए, जो 4 साल तक ट्रस्ट के सदस्य के रूप में केंद्र सरकार के मोदी जी के प्रतिनिधि थे। उनकी तो जानकारी में ये सारे खरीद फरोख्त के काम हुए हैं। और भी जो लोग हैं उनके भी नाम पे लिखूंगा। आपने आईओ को चिट्ठी लिखी, बहुत अच्छी बात है, मैं भी आईओ को चिट्ठी लिखूंगा। इन लोगों को भी बुलाओ जिनको आप भूल गए हैं, जिनके बारे में आप गजनी मोड में चले गए, आपको याद ही नहीं रहा इन लोगों का नाम। मैं कल पत्र लिखूंगा। शंकराचार्य जी, स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी तो खुद गए थे वहां पे, तहरीर दे के आए थे। अभी तो ये पता चल रहा है कि आनंद फानंद में एक मंदिर ही पूरा तोड़वा दिया। उसके संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन और गहनता से उसकी जानकारी लेके वो विषय भी सामने रखूंगा। मंदिर ही तोड़वा दिया चंपत राय ने, राम फकीरे मंदिर।